राधे राधे दोस्तों। मैं लेके आया हूँ एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसका प्राइस बहुत ही कम होने वाला है। 5,45,000 रुपये में बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव प्राइस है, जो कि 2 BHK फ्लैट। अब ये 2 BHK फ्लैट आपको मिलेगा कैसे, इसकी मैं आपको जानकारी देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, ये जो फ्लैट है ये है रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का, जो कि आपको मिलेगा RDA के थ्रू, जिसके लिए कुछ नियम शर्तें होती हैं, जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कि आप इस फ्लैट को किस तरीके से आप ले सकते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि हमें ये फ्लैट लेने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, और इसके साथ ही हम इस EWS फ्लैट को लेने के लिए सक्षम कैसे होते हैं, इसके लिए पात्रताएं क्या हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इस फ्लैट्स के लिए हमें हमारे परिवार का सालाना आय जो है वो 3 लाख से कम होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पे कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। यदि कोई पक्का मकान आपके परिवार के पास है तो ये फ्लैट आप नहीं ले सकते हैं। जो तीसरी पात्रता है दोस्तों, रायपुर नगर निगम सीमा का रहवासी हो। यदि वो कहीं बाहर का है तो उसके पास वहाँ का रेंट एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। अगर आपके पास रेंट एग्रीमेंट है तभी आप ये फ्लैट ले सकते हैं। चौथी चीज़ें कि इसमें आपका जो रजिस्ट्री, स्टाम्प ड्यूटी, मेंटेनेंस, GST, ये सारी चीज़ें अदर चार्जेस के रूप में आपको दे होता है। जैसे कि जो आपका 5,45,000 रुपये है ये बेस प्राइस है, ये सिर्फ आपकी फ्लैट की कीमत है। इसके अलावा आपको रख रखाव शुल्क, 1% का GST और इसके साथ में रजिस्ट्री का अमाउंट, ये सारी चीज़ें आपको देना पड़ेगा। अब अगर आप इसके लिए पात्र हैं तो आप इसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको जानकारी देता हूँ। पहली चीज़ कि आपको फॉर्म भरने के लिए 20,000 का अमाउंट स्टार्टिंग में, जो कि पहले जब ये ऑनलाइन नहीं था तब आप इसे DD के रूप में देते थे। अब ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको 20,000 का अमाउंट आपको इनिशियल स्टेज पे देना होता है। आपका फॉर्म का शुल्क 500 रुपये का होता है, जो कि आप देते हैं। साथ में ही आपके परिवार में जो लोग हैं उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड देना होता है, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपको स्कैन करना होता है। इसके साथ में आप जो आवेदन करता है, करता का जो पासबुक है, किसी भी बैंक का हो सकता है, वो आप किसी भी बैंक का पासबुक इस पर आपको देना होगा। साथ में आपका एक 50 रुपये का शपथ पत्र, नोटरी, जो स्टाम्प पेपर में आप देंगे कि आप जो भी जानकारी दे रहे हैं उसका सत्यापन उसमें दिया हुआ होगा। उस सत्यापन को आपको यहाँ पे दिखाना है। इसके अलावा आपको, अगर आप किसी जनरल वर्ग को छोड़कर आप OBC में आते हैं, ST में आते हैं, SC में आते हैं, तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो जाति प्रमाण पत्र भी इसमें आपको लगेगा। और आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, आप अगर जहाँ पे भी आप रेंट से आज के डेट में रह रहे हैं, वहाँ पे आपको वहाँ के पटवारी से आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा। आप पटवारी या किसी तहसीलदार, मतलब आप समझ कर जो सक्षम अधिकारी है, उनसे आपको ये चीज़ें बनवानी है और आपको आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। जब आप इस फॉर्म को सबमिट करते हैं, फॉर्म के सबमिट करने के बाद आपके पास पात्रता के लिए RDA कुछ समय देती है। उसमें अगर आप पात्र पाए जाते हैं तो आगे ये प्रोसेस आपका लॉटरी के लिए जाता है, और ये 8 फ्लोर का अपार्टमेंट है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग, 1st to 8th फ्लोर रेसिडेंशियल एरिया है। हर फ्लैट में लिफ्ट लगे हुए हैं, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। इसमें आपका एक हॉल, एक किचन, 2 बेडरूम और एक कॉमन टॉयलेट का स्पेस रहता है। साथ में इसमें आपको जो पूरा फ्लैट मिलता है वो लगभग, इसका सुपर बिल्टअप एरिया 600 स्क्वायर फीट, 622 स्क्वायर फीट के आसपास का होता है, और बिल्टअप एरिया आपका
जो कारपेट एरिया होता है वो 323 फीट का होता है। ये फ्लैट आपको कमल विहार में अलग अलग सेक्टर में मिलेगा, जैसे कि आपका सेक्टर 1, सेक्टर 4, सेक्टर 11B, सेक्टर 14A, ये सारे सेक्टर्स में EWS फ्लैट्स बने हुए हैं। यदि आप इसके लिए पात्र हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अभी ये 6 तारीख तक गवर्नमेंट के फ्लैट आपको आवेदन करने की तिथि है, तो दोस्तों जल्दी करें ताकि आपका फॉर्म समय से जमा हो जाए और ये आपको फ्लैट मिल सके। और जो डॉक्यूमेंट चाहिए मैंने आपको बता दिया है। अगर ये सारी डॉक्यूमेंट आपके पास हैं और आप इसके लिए पात्रता रखते हैं तो आप इसे अप्लाई कीजिए और एक अच्छा मकान आप अपने नाम कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।